जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का पारस चैनल की इस खास पेशकश में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों भारत भर में जगह जगह भव्य चातुर्मास हेतु दिगंबर संतों के चातुर्मास मंगल कलश स्थापना हो रहे हैं। इसी श्रृंखला में 17 जुलाई 2022 को राजा बाजार संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र में परम पूज्य भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के भव्य वर्षायोग 2022 हेतु चातुर्मास मंगल कलश स्थापना समारोह का आयोजन हुआ। अभी आप देखने जा रहे हैं इसी कार्यक्रम की विशेष झलकियां। अपने नगर में चातुर्मास स्थापना हेतु भक्तों का दल पूज्य गुरुदेव को कार्यक्रम स्थल तक एक शोभा यात्रा के माध्यम से ले जाता है। मिल गया भाग्य मेरा खिल गया, गुरु दर्श मिल गया भाग्य मेरा खिल गया। मेरी कुटिया में आन पधारो, स्वीकारो नमन स्वीकारो, मेरी कुटिया में आन पधारो, स्वीकारो नमन स्वीकारो, गुरुजी स्वीकारो नमन स्वीकारो। गुरु दर्श मिल गया भाग्य मेरा खिल गया, गुरु दर्श मिल गया भाग्य मेरा खिल गया। शाश्वत जनधर्म की मंगल प्रभावना करते हुए ये भव्य शोभा यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंचती है, जहां मंगल ध्वजारोहण किया जाता है। पूज्य गुरु श्रेष्ठ के मंच पर विराजमान होते ही अभिनंदन श्रृंखला में कार्यक्रम में पधारे गणमान्य अतिथियों का मंच पर आमंत्रित कर स्वागत किया जाता है।
इसी महामंगल अवसर पर श्रावक श्रेष्ठियों द्वारा पूज्य गुरु श्रेष्ठ के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा उद्गार प्रकट किए जाते हैं। एमपी और राजस्थान में भी गुरुदेव राज के अतिथि के रूप में रहे थे, और जब उदयपुर था तो हमारा मतलब 1 महीने में सीएम तो गुरुदेव के पास में आती थी, पूरा कंटिन्यू वसुंधरा जी हो या कोई भी सीएम। मतलब हम वीआईपी से इतने जन ज्यादा परेशान थे, हम उनकी आवाभगत के अलावा उभर ही नहीं पाते थे। ऐसा ही यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू। और गुरुदेव की अगवानी इस शहर में एक अद्भुत अगवानी, जिस तरीके से माहौल बना आप और पूरे माहौल की एक ये आपने अभी संजय केनेकर का शब्द सुना, उनके प्रवचन की गरिमा सुनी, तो ये मात्र जैनियों के लिए नहीं अपितु पूरे सकल। और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आने वाले भविष्य में आप जितना भी सोचेंगे उससे ऊंचा, उससे मैंने गुरुदेव को कमिट किया है कि ये चातुर्मास अभी तक के पूरे चातुर्मास आपके कैसे हुए ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं गुरुदेव के समीप कभी नहीं गया, लेकिन ये आप सभी को आश्वासित करूंगा कि ये चातुर्मास औरंगाबाद का चातुर्मास, संभाजी नगर का चातुर्मास, ये ऐतिहासिक चातुर्मास होगा। मैं कह सकता हूं दुनिया में कैसा भी तूफान या कुछ आ जाए, महावीर की धर्म ध्वजा औरंगाबाद से फैरते रहेगी, फैरते रहेगी। अनेक साधु संतों के चातुर्मास हो रहे हैं, और विनोद जी फांदौत कह रहे थे हिम्मत से काम लो। इनकी हिम्मत बहुत है, इतनी है कि एक केंद्र में बिठा रखा है, बाकी आजू बाजू बिठा रखे हैं। इनकी बहुत जबरदस्त हिम्मत है। कचनेर में भी यही कमेटी है, हर जगह यही लोग हैं, और धर्म तीर्थ में भी यहीं के ट्रस्टी हैं, देवनंदी जी महाराज के उसमें भी यहीं के ट्रस्टी हैं। इन लोगों का ऐसा नहीं है कि इतना ट्रस्ट है कि हर कोई इन्हें ट्रस्टी बना लेता है, ध्यान रखिए। तो मैं इस समाज को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। ये बहनें माताएं जो रात दिन मेहनत करती हैं। देखो हकीकत में चातुर्मास क्या होता है, जो कराता है वही जानता है क्या हुआ करता है। रात दिन उनको मेहनत करना पड़ती है सब कुछ। लेकिन कह सकता हूँ कि मैंने पूरी दुनिया में इतनी समाजें देखी हैं, सब अपने अपने में बहुत अच्छी हैं, लेकिन एकता वाली समाज कहीं देखने को मिलेगी, औरंगाबाद में मिला करती है। एक आदेश पंचायत कमेटी जो कहेगी वही होगा। ऐसा डिसिप्लिन यदि पूरे देश की समाज सीख जाए, मैं कहता हूं कहीं भी पंथवाद के झगड़े नहीं हो सकते हैं, लड़ाई नहीं हो सकती है। अपने अध्यक्ष के प्रति पूरी समाज कैसे समर्पित रहा करती है, कैसे उन्हें जोड़ करके सम्मान दे करके आगे काम करती है, यह बहुत बड़ी बात होती है। वरना अध्यक्ष की पोस्ट तो वो होती है कि 10 चाहने वाले होते हैं तो 100 बुराई करने वाले होते हैं, लेकिन ऐसा मैंने यहाँ पर नहीं देखा है। हर कोई अपने चुने हुए प्रतिनिधियों का बहुत बहुमान करते हैं, सम्मान करते हैं। यह बात औरंगाबाद की मुझे बहुत लुभाई, और जैसा अनुशासन डिसिप्लिन यहाँ है, कैसे बड़ों का बुजुर्गों का सम्मान होता है, हाथ पकड़ करके उसे लाना, ये संस्कार जीवन के बहुत अनमोल संस्कार होते हैं। और फिर मंगल चित्र अनावरण किया जाता है। इसके बाद बारी आती है मंगल दीप प्रज्वलन की। मंगल दीप के प्रज्वलित होते ही संपूर्ण परिसर एक अलौकिक और दिव्य आभा से चमक उठता है। पूज्य गुरु श्रेष्ठ के श्री चरणों में श्रीफल भेंट किया जाता है। चातुर्मास मंगल व निर्विघ्न हो और इस पूर्ण शहर में शांति का, मंगल का वातावरण बने, यही हम आपके श्री चरणों में निवेदन करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इसी के साथ अनेक उपक्रमों को अपने आंचल में समेटे ये मंगलमय कारवां आगे बढ़ जाता है। पंचायत के अध्यक्ष भाई ललित जी पाटनी
सकल समाज महासचिव एवं समाज के अध्यक्ष श्री दिगंबर जी क्षीरसागर, तेरापत समाज के अध्यक्ष श्री कौशिक जी सुराना, पंचायत के उपाध्यक्ष विनोद जी लोहाड़े जी, सचिव अशोक जी अजमेरा, चातुर्मास समिति के सचिव श्री प्रकाश जी अजमेरा, कोषाध्यक्ष बड़जाती जी और पुनः मंच के देश भर से आए हुए गृहस्थी जीवन हम बिता रहे हैं और हो सकता है कि हम जब यहाँ से जाते हैं शायद किसी को न किसी को कांच के टुकड़े छूट जाते हैं और हम यहाँ किसी भी पंथ के आचार्य का, साध्वी जी का यहाँ यदि चातुर्मास होता है तो हम एक जगह आ जाते हैं। महावीर जयंती जो थी जिसका भाई महावीर ने उल्लेख किया है वो अपने आप में एक विशेषता है। में निवेदन करें कि हे गुरुदेव, आज चातुर्मास कलश स्थापना है। ये कलश जो सामने सुंदर सुंदर दिख रहे हैं, आखिर हम कलश को क्यों स्थापित करते हैं? एक कलश स्थापना करने का क्या कारण है? हे गुरुदेव, हम आपके मुखारबिंदु से यह सब सुनना चाहते हैं। निवेदन करें, नमोस्तु करें। जय बोलिए भारत गौरव राष्ट्रपति गुरुदेव पुलक सागर महाराज की, मुनि संघ की, आप सबकी। और फिर विधिवत चातुर्मास कलश स्थापना का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। नादि त्रिभुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरते सर प्रवतियो ये चक्रिणो द्वादश। वर्षा काल में एक ही स्थान पर 4 मास तक की जाने वाली आत्म साधना चातुर्मास कहलाती है। वर्षा काल में पृथ्वी पर छोटे छोटे अनंत जीव उत्पन्न होते हैं जो अन्य ऋतुओं में नहीं देखे जाते। इस ऋतु में चलने फिरने विहार करने से जीवों की विराधना होने की संभावना रहती है। इसीलिए आगम में 4 मास तक साधु संतों को एक ही स्थान पर रहकर आत्म उत्थान के मार्ग को अपनाने की बात कही गई है। कार्यक्रम के दौरान पूज्य गुरु श्रेष्ठ भक्तों को अपनी मंगलवाणी से कृतार्थ भी करते हैं। जिनेंद्र भगवान के समक्ष, देवसास गुरु के समक्ष, क्योंकि कहा जाता है आपके घरों में बहुत सारे कलश रखे होंगे, उसकी मैं थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। पहला नियम होता है कलश का कि कभी भी कलश खाली नहीं होना चाहिए, आधे नहीं होना चाहिए, मुख से पूरित होना चाहिए। कलश शास्त्रों में लिखा है भरे हुए कलश होना चाहिए। ये नहीं कि 11 सुपारी डाल दी, हल्दी डाल दी, सिक्के डाल दी, बोले हो गया कलश। परिपूरित होना चाहिए, चारों तरफ से पूर्ण होना चाहिए। दूसरी बात, इस कलश में औषधियाँ भी हैं, इस कलश में रत्नादि भी हैं, इस कलश में धान्य भी है। धान्य का अर्थ होता है जो आपको धन धान्य से परिपूर्ण करेगा। औषधि का अर्थ होता है आपको निरोगता प्रदान करेगा। इस कलश में काली हल्दी है जो बाहरी आसुरी शक्तियों को अंदर नहीं आने देती है। ये सब प्रतीक हैं शास्त्रों में। रत्न इसलिए भरे जाते हैं ताकि यह रत्नाकर बने और तुम्हारे घर को लक्ष्मी से परिपूर्ण करे, रत्नत्रय की संपदा आपको प्रदान करे। इस कलश में बहुत सारी वस्तुएं शुभ प्रतीक हैं मंगल की। धवला जी ग्रंथ में सरसों को भी मंगल कहा है, ये मंगल है। चातुर्मास के दौरान साधु साध्वियों का सानिध्य मिलने मात्र से समाज में धर्म प्रभावना का उदय होता है और सामान्य लोग तप, त्याग और संयम के मार्ग पर चलकर अपने कर्मों की निर्जरा करते हैं। मामेतान सर्वं रक्ष रक्ष ओम फट। उत्तर की तरफ ओम ह्रोम नमो अध्यायाणम हम
उत्तर दिशा संतान विघ्न निवाराय निवाराय मामेतान रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा ऊर्ध्व अधो आदि सर्व दिशा विघ्न निवाराय निवाराय मामेतान रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं मम मस्तकम रक्ष रक्ष ओम फट हृदय पर रखिए ओम ह्रूम नमो आयरियाडम मम हृदयम रक्ष रक्ष ओम फट हम हेम हेम रोम 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 रा अस्या उषा नमः सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः ओम परमहंसाय नमः हंसा हंसा हम हेम हेम रोम रोम अस्या उषा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः यंत्र मंत्र तंत्रस्य सर्वेन्द्रियाणि काय वांग मना चक्षु श्रोत घ्राण जिह्वा गणे यह मंगल कलश यंत्रम एवा यंतु अहम अत्र सुखम चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा ओम आम क्रोम ह्रीम अस्या उषा यारा रावा सा सा शाहा आमुष्य प्राणा यह प्राणा आमुष्य जीवा स्थिता आमुष्य यंत्र मंत्र तंत्रस्य सर्वेन्द्रियाणि ओम ह्रीं भविष्यत् काला बुधय प्रभव महापद्मेश्वर देव शुपा स्वयं प्रभ सर्वात भूत देव पुत्र कुल पुत्र उदंग प्रोष्ठिल जय कीर्ति मुनिशव्रत अर निष्पाप निष्कषाय विपुल निर्मल चित्रगुप्त समाधि गुप्त स्वयंभू अनिवर्तक जय विमल देवपाल अनंत वीर्याश्यति चतुर्विंशति भविष्यत् परम देवा शिवा प्रियंताम प्रियंताम ओम ह्रीं जल फल जंघा तंतु पुष्प श्रेणी पत्राणि शिखार्काणा शिवा प्रियंताम ओम प्रियंताम ओम आहार रसवाद क्षीण महान सालिया शिवा प्रियंताम प्रियंताम ओम ह्रीं उग्रदीप तप्त महा घोरानुमते शिवा प्रियंताम ओम मनोवाक्य बलिन शिवा प्रियंताम ओम क्रिया विक्रिया धारिण इस तरह की और भी परम कल्याणकारी झलकियों को हम अपने विशेष कार्यक्रम के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेन्द्र।